ठीक है माँ, देता हूँ खुशखबरी। ठीक है। किसका फोन था जानो? आज फिर माँ का फोन आया था, पूछ रही थी कब खुशखबरी दे रहा है तू। क्या बोलूँ माँ को, इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। जनाब का दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाली को प्रॉब्लम हो सकती है। यार तुम्हें तो मजाक सूझता रहता, जवाबदेही तो मुझे करनी पड़ती है ना। माँ रोज पूछती है खुशखबरी कब दे रहा है, खुशखबरी कब दे रहा है। क्या बोलूँ माँ को? तुम्हारा मजाक हो जाता है। तो किसने कहा झूठ बोलने को? सच बोल दो, और सच तो तुम जानते ही हो कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। कमी मुझ में है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? थक चुकी हूँ कोशिश कर करके, भगवान भी नहीं चाहता। माँ बनने का सपना था मेरा, पर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। सॉरी मधु, लेकिन तुम जानती हो ना, कई बार लोगों को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मधु। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। इट्स ओके, मैंने तुमसे पहले भी कहा, और कोई रास्ता निकल जाएगा। साइंस अभी बहुत इम्प्रूव हो गया, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। थिंक अबाउट इट, अभी रिलैक्स। ओके, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। चलो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर। डॉक्टर मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी आपको? अच्छा, डॉक्टर देसाई ने भेजा? आकाश, ये काजल डॉक्टर देसाई ने भेजा। आगे के बाद तुम प्लीज। तो डॉक्टर देसाई ने आपको बताया हमारे बारे में? जी मेरा मतलब मुझे मंजूर है। डॉक्टर साहब के पैसे की पूरी बात हो गई है, लेकिन अगर मुझे 1 लाख और मिल जाते, क्योंकि मेरे पति के इलाज के लिए कम पड़ रहे हैं। 5 लाख दे रहे हैं हम, और ऊपर से ट्रीटमेंट का खर्चा भी तो लगेगा। बच्चा पैदा करना है, पालना नहीं है। 7 लाख। पूरे 7 लाख दूंगा मैं तुम्हें। 50% काम से पहले और 50% काम के बाद। अब तुम्हें अगर मेरी शर्तें कुछ मंजूर हैं तो बताओ। इस बीच तुम अपने पति का इलाज भी करवा सकती हो। आकाश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? देसाई ने साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10 महीने का पैसा देना है, वो भी 5 लाख। उसके बाद ये अलग और हम अलग। यही लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें पूरे 10 महीने मेरे साथ रहना हो, हमारे घर में। ठीक है, मंजूर है?
मैं अपने रिश्तेदारों के बीच बोल देता हूँ कि मधु माँ बनने वाली है। और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं चाहता। मंजूर है मुझे। मुझे अलग एक कमरा चाहिए और अपना खाना मैं खुद बनाऊंगी। हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल अपने पति से मिलने जाऊंगी। इसके लिए मुझे एक छुट्टी चाहिए। तो ठीक है काजल, मैं घर रेडी करवा देता हूँ, तुम्हारा रूम रेडी करवाता हूँ। तुम कल से यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। रहो इस चुड़ैल के साथ अकेले। अब इस चुड़ैल से मन भर जाए ना तब बता देना। मेरी बात सुनो मधु, मेरे अकेले का फैसला नहीं है मधु ये। तुमने बोला था कि डॉक्टर से कंसल्ट करो जाकर, तो मैंने किया। सोचो ना मधु, हमारे घर में बच्चा आ जाए कितनी खुशियां आ जाएंगी यार। हाँ, ऐसे घर छोड़ के मत जाओ। आस पड़ोस वालों को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मधु। मधु, मधु,
हेलो, मैडम मुझे प्लीज यहाँ से निकालो। ये आदमी अपनी बातों से मुकर गया है, इसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये बस कंडोम लगा के मेरे कमरे में आ जाता है। इसका क्या नाटक चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप अपने पति को संभालिए। ये कहता है मुझे तेरे साथ ही रहना है। आपको तो पता है ना मेरा पति है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती।